वल मुहाजिरु मन हजर मा नहल्लाहु अन्हु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़न नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम भाइयों, पहला दर्स बुखारी शरीफ की पहली हदीस, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही व मन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा अव इम्रअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी बुखारी शरीफ की ही हदीस है। इसके रावी अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानि व यदिही वल मुहाजिरु मन हजर मा नहल्लाहु अन्हु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, और मुहाजिर असल वो है जो उन चीज़ों से हिजरत कर जाए, उन चीज़ों को छोड़ दे जिनसे मना किया गया, उसको शरीयत ने रोका है। ये हदीस बड़े समझने के काबिल भी है, और इंशाअल्लाह इस हदीस को समझने के बाद अगर आदमी इस हदीस पर अमल करेगा तो अनहोना सा इत्मीनान, एक खुशी उसको मुयस्सर है। सबसे पहले तो हदीस को समझो कि हदीस में आता है कि कामिल मुसलमान वो है। ये कामिल का जिक्र इसलिए किया कि यहाँ से मुराद अल मुस्लिम से खास मुस्लिम वो कामिल मुस्लिम मुराद है। फरमाया कि जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, ये कामिल मुसलमान कहलाता है। इस पर शुर्राए हदीस ने सवाल किया कि सिर्फ हाथ और ज़बान से अगर हम दूसरे मुसलमान को महफूज कर भी दें लेकिन लातों से उसको नुकसान पहुंचा दें, इन दो चीजों से अलावा और अशिया से उसको नुकसान पहुंचाए, क्या वो जायज है? नहीं, वो भी जायज नहीं है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने हाथ और ज़बान ही का जिक्र क्यों फरमाया? तो याद रखें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां और बहुत सारी शानें हैं, जहां अलैहिस्सलाम की और खूबियां और सिफात कमालिया हैं, वहां आपकी ये भी खूबी है कि आपके अल्फाज थोड़े होंगे पर मतलब और मफहूम के लिहाज से जाने माने, क्योंकि आमतौर पर आदमी हाथ और ज़बान से ही तकलीफ पहुंचाता है कि आदमी कानों तशनी करता है, पॉइंट मारता है, उसको जिच करता है, जुमले कसता है, या उसको हाथापाई से हाथ से नुकसान पहुंचाता है। तो आम तौर पर चूंकि इन्हीं दोनों चीजों से नुकसान पहुंचाता है, इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने इन्हीं दो चीजों का जिक्र किया और ये इशारा कर दिया, जब आम तौर पर जिन चीजों से नुकसान ये पहुंचाता है, उन चीजों से नुकसान पहुंचाने से जब मना कर दिया गया, तो जिन चीजों से नुकसान नहीं आमतौर पर पहुंचाया जाता वो तो बदरी के औला ममनू हो जाएंगे, वो तो बदरी के औला नाजायज है। तो इस हदीस का हासिल कलाम ये निकला कि आदमी किसी लम्हा, किसी आन, किसी घड़ी, किसी साथ, किसी वक्त किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए, तकलीफ ना पहुंचाए। अब सवाल ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाते, या दूसरे को हम तकलीफ से बचाए, कैसे बचाए? तो फरमाया, अपने आप को उसकी जगह रखकर देखो कि फर्ज किया आपको कोई बुरे लक़ब से पुकारता है, आपको तकलीफ होती है, कोई आपको पॉइंट मारता है, आपको तकलीफ होती है, आपको सिफात
आपके एतबार से गलत अंदाज से बुलाता है, आपको तकलीफ पहुंचती है, आपको तानो तशनी देता है, आपको तकलीफ पहुंचती है, तो समझ जाओ जिन चीजों से मुझे तकलीफ पहुंचती है, ठीक अगर वही चीजें मुझसे सरसर हुई तो दूसरे को भी तकलीफ पहुंचेगी। मिसाल के तौर पर समझो, हमारे यहाँ आमतौर पर आजकल जो वबा है वो है मोटरसाइकिल पर ऐसी लाइट लगाते हैं मुख्तलिफ रंग की, मुख्तलिफ ऐसे रंग की कि आंखें चुंधिया जाती हैं और उनकी खास जरूरत भी नहीं होती। अब अगर उसको फुल लाइट करके चलाएंगे, यकीनी बात है सामने वाले को कुछ नजर नहीं आएगा, वो क्रॉस को आपको कर जाएगा, गुजर तो जाएगा, लेकिन तकलीफ महसूस होगी, वो एक दफा परेशान हो जाएगा, एक दफा आंखें चुंधिया जाएगी, तो समझ जाओ आपने मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई। बकदरे जरूरत इस्तेमाल करें। बताया रोड खाली है, डिवर्शन है रोड पर, क्या अगर मैं फुल लाइट नहीं करूंगा मुझे नुकसान पहुंचेगा, करें लेकिन डिम रखें, उसको रोड पर ज्यादा रखें। आजकल तो गलियों में एक ऐसी अजीब पीले कलर की लाइट आती है कि जब वो सामने से आती है तो एकदम आंखें बिल्कुल चुंधिया जाती है, नजर ही कुछ नहीं आता, अजीब सी दिल में कैफियत पैदा होती है। ये तकलीफ का बाइस है। और सिर्फ तकलीफ का नहीं, कभी कभी ये बद्दुआ का भी सबब बन जाती है। हारन ऐसे लगाते कि पूरे मोहल्ले के अंदर आवाज जाती है, बीमार आदमी परेशान हो जाता है, मरीज बद्दुआएं देने लग जाता है, कैसा अहमक आदमी। और सिर्फ बद्दुआएं इसको नहीं देते, इसके वालिदैन तक को देते हैं। कैसी तरबियत की, यहाँ तक के भी कहने से गुरेज नहीं करते, लियाज बिल्लाह, अल्लाह के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, कहते हैं कैसे हराम का बच्चा पैदा किया, लियाज बिल्लाह। अपने माँ बाप को भी गाली दिलवा रहा है ये आदमी, और इसको एहसास नहीं, ये खुश हो रहा है। याद रखो, खुशी वो नहीं जो हमारे अपने जी में चल रही है, खुशी तो मिलती है जब हमें देखकर लोग खुश हो रहे हैं, ये है असल खुशी। आप एक मजलिस के करीब से गुजर रहे हैं तो सूरतें दो है। एक सूरत है कि आप चले गए, अकड़ कर चले, काटन लगी हुई है और आपने चश्मा लगाया हुआ, घड़ी पहनी हुई है, उम्दा जूता पहना हुआ, और आप अकड़ कर आगे से गुजर गए, सलाम तक ना किया, तो यकीनी बात है इसको तकब्बुर कहते हैं। मजलिस वाले भी क्या कहेंगे, देखो कैसा मुतकब्बिर जा रहा है, अपने आप को कुछ समझ रहा है, बजाय दुआएं देंगे बद्दुआ देंगे, तकलीफ पहुंची है उन्हें और हमें एहसास नहीं। हम खुश हो रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं कि देखो हमने, हमारी पर्सनैलिटी है, हमारी ड्रेस है, हमारे कपड़े आला है, हमारे जूता आला है। क्या समझ रहे हो कि कुछ नहीं समझते साहब, वो आपको बुरा भला कहते हैं। यहाँ तक के पास खड़े होकर भी मिलते हैं, लेकिन आप ऐसे शख्स के जाने के बाद सुनेंगे पीछे कह रहे होते हैं अपने आप को कुछ समझता है, ये तरबियत की है, सलाम करना तो गवारा नहीं है इसमें। लेकिन दूसरी सूरत ये है कि आप बिल्कुल आलिशान बनकर रहे, लेकिन तवाज़ु के साथ चले, मुतवाज़े बने, किसी भी करीब से गुजरे मजलिस पर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब लोग क्या कहेंगे, माशाअल्लाह वालिदैन ने अच्छी तरबियत की है, वालिदैन ने कमाल तरबियत की है कि गुजरा भी है तो सलाम करके गुजरा। तो तकलीफ पहुंचाओगे तो कामिल मुसलमान कभी नहीं बनोगे। कोशिश करो अपने आप से लोगों को राहत पहुंचाओ, तो उसका कम से कम फायदा ये होगा कि आपसे लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। सलेंसर निकाल देते, सलेंसर खुला कर देते हैं, ऐसी आवाज खौफनाक पैदा हो जाती है। ये चीजी में कुछ हो रहा होता है कि लो जी मैंने मोटरसाइकिल के सलेंसर को निकाल दी है और आप ऐसे बड़े मजेदार आवाजें, साहिब मजेदार आपको लग रही है, ये मजेदार आवाजें आपको लग रही है। घरों में तो आपको बद्दुआएं दी जाती हैं, कैसा अहमक आदमी है, हमारे बच्चा डर गया, हमारा मरीज परेशान हो गया। तो ये हदीस छोटी जरूर है, मुख्तसर जरूर है, पर जामे माने है, अपने मफाहिम और मतालिब के लिहाज से बहुत तवील है। आपको खुलासा कलाम बताया कि जिन चीजों से आपको तकलीफ पहुंचती है, समझ जाओ
उन्हीं चीजों से लोगों को भी तकलीफ पहुंचती है। आपकी मोटरसाइकिल की हेडलाइट खराब हो गई, चला रहे हैं उसको, पता है जब लोगों को अचानक से आपकी बाइक नजर आती है, एकदम दिल से बददुआ निकलती है कि हम अपने हेडलाइट भी ठीक नहीं कराएंगे, खुदा न खास्ता भी हादसा हो जाता। ये तकलीफ है जो आपको रोज़े माशर कामयाबी उन्हें देगी, पकड़ का जरिया बन जाए। रेडी है, चला है रोड पर, धीरे धीरे चला, रिफ्लेक्टर लाइट लगाओ, उस पर पट्टी चमक लगाओ ताकि लाइट पड़ जाए तो उसको दूर से नजर आ जाए। तो ये क्या, मैं सुबह में नमाज पढ़ाने जाता हूँ, यकीन करें मैं तो खैर कोशिश करता हूँ बददुआ न दूं किसी को, अल्लाह मुझसे हमेशा खैर के कलमे निकलवाए, ज़बान से दुआएं देता हूँ, अल्लाह उसको हादी महदी बनाए। मैं आपको मस्जिद में बैठकर कुरान मेरे सामने रखा है, 12 सर्दी में धुंधों में मैंने देखा है कि पूरा सरिया लोड होकर जा रहा होता है और इतना तैयार गार्डर निकले हुए होते हैं कि अगर रफ्तार वो 30-40 पर हो तो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मैंने धुंध में देखा है कि 5 फुट पे बंदा नजर नहीं आता, क्योंकि मैं जाना मेरी जिम्मेदारी है फजर में, 5 फुट के बाद अचानक से नजर आता है कि टीआर ने लोड होकर जा रही है, पता नहीं चोरी का माल है जो इस वक्त ले जाते हैं, या दुकानदारों को ख्याल नहीं आता कि लोडरों को कैसे इजाजत देते इस वक्त चलाने की। ये तकलीफ नहीं तो क्या है। मैंने बेशक दुकानदारों से मेरी बात की कि भाई वो तो चलो जाहिर है पढ़े लिखे नहीं है, उनको तो एहसास नहीं है कि किसी के साथ क्या हो जाएगा। तुम तो दुकानदारों करोड़ों रुपया कमाते हो, लाखों में खेलते हो, लोडर को इतना भी नहीं सिखा सकते भाई हमारी दुकान से लोड़ा फजर में ही लेकर जाओगे, सर्दी में तो 8-9 बजे के बाद लोडर भेजो। अभी जस्ट 4 दिन पहले, बल्कि 3 दिन पहले एक को ट्यान लग गई बड़ी बुरी तरीके से, उसको फिर गाड़ी में डाल के अस्पताल ले जाया गया। पागलों की तरह दौड़ते हैं, ये तकलीफ नहीं तो क्या है, पूरा में गावा चढ़ हुआ रहा और हम ये समझते हैं हमारी तो रेडी नहीं है इसलिए हमें सुनने की जरूरत नहीं है। भाई तुम्हारी रेडी नहीं है, तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हारे अंडर काम करते हैं उनकी तो रेडी है, तुम्हारे माँ बापों की तो रेडियां हैं, उनको समझाओ, तुम्हारे करावत वालों की तो हेडलाइट है, करावत उनको कहो साहिब 100 रुपए देके हेडलाइट जलाओ ताकि किसी को तकलीफ ना पहुंचे। सारा निजाम चौपट हो गया, वरना हक तो ये था कि चालान इनका काटा जाए जिनके रक्षों के पीछे रिफ्लेक्टर लाइटें ना हो, रेडियो के पीछे रिफ्लेक्टर लाइटें ना हो, जिनकी हेडलाइट खराब हो, ये जो ट्यार ने सर्दियों के मौसम में धुंध में लेकर जाते हैं, इनका ऐसा जबरदस्त चालान काटा जाए ताकि इबरत का निशान बन जाए। एक जगह पोस्ट देखी थी, वल्लाह वाला बिस्सबा, सीने से ट्यार निकली, 2 बंदों को फाड़ कर चली गई और क्या कहते हैं जी गरीब आदमी है। भाई गरीब आदमी का मतलब जुल्म करोगे? कायनात के रहमत सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 1400 साल पहले हमारी रहनुमाई की, जो आज तक हमारे लिए काम आती है। आप देखो कितनी तकलीफें पहुंचती हैं, क्यों ऐसा करते हैं? आप लाइट लगाए, मना नहीं है, आप मुख्तलिफ किस्म की लाइट लगाएं, लेकिन बकदरे जरूरत इस्तेमाल करें। कभी कभी महल्ले में इतनी तेजी से मोटरसाइकिल की वो लाइट लगा कर आते हैं, पहले नजर नहीं आता और फिर नजर आता है। बैल खराब जो मोटरसाइकिल की हो गई, ठीक नहीं होती वो, हालांकि हर मोड़ पर बैल तो ताकि पता चले कि गली के नुक्कड़ से कोई दूसरा आने वाले को परेशानी ना हो और वो समझ जाए कि सामने आने वाली भी कोई चीज है। ये थोड़ी थोड़ी चीजें हमें छोटी लगती हैं, लेकिन बड़े बड़े हादसे का सबब भी यही बना करती है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानि व यदिही औ कमा क़ाल वल मुहाजिर मन हजरा मा अल्लाह। असल मुसलमान वही है, कामिल मुसलमान वही है कि जिसके हाथ और ज़बान बउनवाने देगा, जिससे दूसरा मुसलमान हर तकलीफ से महफूज रहे। हमारी शरीयत तो ऐसी आलमगीर शरीयत है, इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में
इसका बकिया हिस्सा भी आपके सामने अर्ज करेंगे। ये हदीस वाकई मुख्तसर जरूर है पर जामे माने है, अहमियत के हामिल है। अगर इस हदीस पर अमल करें तो यकीन करें फराइज की पाबंदी कर लें, इस हदीस पर अमल कर लें, आप दुनिया में जन्नती कहलाओगे। बकिया हिस्सा इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में। ये क्या बच्चे